हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि ए बराबर 8, बी बराबर 10, सी बराबर 12 तथा सी बराबर लेमड़ा ए हो तो लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र को लिखेंगे, जिस सूत्र को कहते हैं कोज्या सूत्र। सूत्र का नाम है कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र क्या होता है? इसमें हम तीन सूत्र लिखते हैं। इसमें पहला सूत्र होता है कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस ए की घात 2 और बटे में होगा 2bc। दूसरा सूत्र आप इसमें लिखेंगे कॉस बी का। तो कॉस बी का सूत्र होगा, देखिए यहाँ पर बी है तो यह बनेगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस बी का वर्ग और बटे में होगा 2ac। इसी प्रकार आप cos c के लिए भी इसका सूत्र बना सकते हो। तो देखो cos c बराबर कितना हो जाएगा? cos c बराबर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर c है तो ये बनेगा a का वर्ग प्लस हो जाएगा b का वर्ग माइनस होगा c का वर्ग और बटे में आ जाएगा 2ab। तो यह कुछ कोज्या सूत्र हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो दिया है। तो दिया है, हमें दिया है a का मान। a बराबर दिया है 8, b बराबर दिया हुआ है 10 और c बराबर दिया हुआ है 12 और उसके बाद दिया हुआ है कोण c बराबर लेमड़ा कोण a के बराबर। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोण a और कोण c का मान ज्ञात करेंगे और फिर इसे यहां पर रख देंगे, जिससे कि लेमड़ा का मान हमारा निकल आएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस a का मान। तो देखो हम जानते हैं कॉस a बराबर होगा b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग और बटे में होगा 2bc। तो यहाँ से मान रखते हैं, यहाँ से मान निकालेंगे कॉस a का। तो देखो b का वर्ग, b कितना है हमारे पास? b हमारे पास है 10, तो 10 का वर्ग कर देंगे। तो देखो 10 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे 10 का वर्ग प्लस हो जाएगा 12 का वर्ग और a का मान कितना है? a का मान है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 का वर्ग और फिर बटा यहाँ पर हो जाएगा 2bc। तो 2b का मान कितना है हमारे पास? 10 और c का मान कितना है हमारे पास? 12। तो यहाँ से मान निकालेंगे cos a का एक बार और। cos a बराबर देखिए 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और माइनस होगा यहाँ पर 64 और बटे में आ जाएगा आपका 12 को 10 से गुणा कर लो 120 और 120 को 2 से गुणा करोगे तो 240। इसे भी हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से cos a बराबर क्या होगा? तो cos a बराबर हम इसे जोड़ लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो 144 में से 100 144 में से आप कितना घटाएंगे? 64 घटा लो आप, तो कितना होगा? 0। और इधर देखो 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा हमारे पास। मतलब ये कितना हो गया? 80। तो 80 और 100 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 और बटे में होगा 240। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें? 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो भी लिख देंगे हम। तो 0 से तो 0 कट गया और जब इसको काटेंगे 6 के पाड़े से, तो ये 6 के पाड़े से कटेगा 3 बार और ये 6 के पाड़े से कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें? कॉस ए बराबर कितना हो गया? 3/4। इसे हम बना लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम कॉस सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस सी का सूत्र क्या बनेगा? कॉस सी का सूत्र जो बनेगा उसे भी हम यहाँ लिख देते हैं। वैसे हमने इसको मुख्य अवधारणा में लिख लिया है, उसको एक बार और लिख लेते हैं हम। देखो कॉस सी बराबर, कॉस सी का सूत्र बनेगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, शायद कोई बात हो रही है तो कॉस सी को हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। कॉस सी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कॉस सी
बराबर सूत्र बनेगा a की घात 2 b की घात 2 माइनस c की घात 2 और बटे में आ जाएगा 2ab। तो अब देखिए a किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64। b है 10 के बराबर, तो 10 का वर्ग होगा पूरे 100। c किसके बराबर है 12 के बराबर, तो 12 का वर्ग कितना होगा 144। और बटे में यहाँ लिख देंगे हम 2 गुणा, यहाँ देखिए जो a का मान होगा वो कितना होगा, यहाँ पर जैसे हमने इसका मान निकाला था वैसे हम इसका मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 a का मान कितना है हमारे पास 8 और उसके बाद b का मान कितना है हमारे पास 10। अब 164 में से इसे घटा लेते तो cos c का मान आ जाएगा। तो cos c बराबर देखो 164 में से जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 20 और यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 2 उसके बाद गुणा 8 और यहाँ हो जाएगा पूरे 100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो cos c बराबर यहाँ पर आ जाएगा cos c बराबर 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में होगा हमारा, ये गलत 0 लिख दिया बच्चों, 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं, 10 था ना ये 100 पता नहीं कैसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये 1/8 हो जाएगा, ये 0 नहीं आएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगी तो इस 0 को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो एक जरा सी गलती होते ही काफ़ी चीज़ें हो जाती है। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब cos इनवर्स c का मान कितना आ गया हमारे पास, सॉरी cos c का मान कितना आ गया है 1/8। यहाँ से हम चाहें तो c का मान निकाल सकते हैं, देखो c का मान कितना निकलेगा cos इनवर्स 1/8 और इसे हम बना देते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें a और c में एक संबंध दिया हुआ है तो हमें a और c के सही मान यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, देखिए हमारे पास सूत्र होता है दो कॉस इनवर्स एक्स का, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x की घात 2 माइनस 1। या फिर इस सूत्र को आप ऐसा भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स और यहाँ पर लिख सकते हो आप 2x की घात 2 माइनस 1। अब यहाँ देखो मैं x की वैल्यू रखूंगा जो a एक कोण में थी हमारे पास, यहाँ से अगर आप a का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स कितना आएगा 3/4, तो मैं यहाँ पर 3/4 मान रख रहा हूँ। तो यहाँ x का मान क्या रखूंगा मैं 3/4, तो x बराबर 3/4 रखने पर देखो क्या हो जाएगा, यह मिलेगा हमें a जो दिया हुआ है cos इनवर्स x अर्थात ये cos इनवर्स 3/4 मिलेगा, तो यहाँ पर होगा cos इनवर्स 3/4 और बराबर हो जाएगा 1/2, उसके बाद होगा cos इनवर्स, देखिए ये था 2x² अर्थात ये हो जाएगा 9/16 और माइनस हो जाएगा 1। तो फिर से इसको लिख रहा हूं मैं, जो cos इनवर्स 3/4 होगा ये किसके बराबर होगा, समीकरण 1 से a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर समीकरण 1 से का प्रयोग हम पर कर सकते हैं। देखो समीकरण 1 से a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा cos इनवर्स 3/4। ये कहाँ से लिखा है मैंने, यह लिखा है मैंने समीकरण 1 से। तो यहाँ से a बराबर होगा 1/2 cos इनवर्स और यहाँ देखेंगे आप तो 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा आपका, जब आप लघुत्तम लेंगे तो 9 माइनस 8 और बटा आ जाएगा 8। तो फिर से देखिए ये हो गया a बराबर, या 2 को उधर ले जाइए आप, तो 2a बराबर यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 1/8। इसको क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स 1/8 और cos इनवर्स 1/8 किसके बराबर है, देखिए आप cos इनवर्स 1/8 है c के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a और ये किसके बराबर हो गया c के बराबर। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। प्रश्न में हमें कहा है c बराबर लेमड़ा a, प्रश्न ने यही कहा है c बराबर लेमड़ा a, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c बराबर 2a।
ठीक है, इसको चाहे तो हम समीकरण 3 बना देते हैं और अब यहां पर लिख सकते हैं हम समीकरण 3 की तुलना C बराबर लेमड़ा ए से करने पर अगर आप तुलना करते हो इससे तो हम यहाँ लेमड़ा का मान ये लिख सकते हैं। तो देखो जब हम तुलना करेंगे तो लेमड़ा का मान कितना आ जाएगा, लेमड़ा का मान आ जाएगा यहाँ पर 2 और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।